हेलो दोस्तों। अब कुछ बात जो है हम पाकिस्तान की सियासत की कर लेते हैं कि वहाँ पर जो सियासी लोग हैं वो किस तरीके से कंट्री को चला रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है कि पाकिस्तान को चलाने का। तो ये जो समझ में आता है पीछे अगर हम देखा जाए इनके, तो ये है कि किसी तरीके से सियासत में आ जाएं और सियासत में आने के बाद जो है वो अपने तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाए, अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम किया जाए। अब अगर हम बात कर लें पिछले साल की, जब जब तक इमरान खान जी साहब थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, तो उनके रिलेशन जो थे धीरे धीरे ख़राब होते गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे उनको लेके आई कि जहाँ पे उनको कि अपनी सीट छोड़नी पड़ी। अब जब सीट छोड़ी गई तो उस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की पोजीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, वो बहुत ही ख़राब थी। और इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ख़राब कर दिया गया था, क्योंकि चीज़ें जो थी वो ठीक से संभाली नहीं गई थी। चाहे वो फंड्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो इवन रिलेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड हो। उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ जो थी वो भी ठीक नहीं थी, बहुत वीक थी। फाइनली जो है जब ये दूसरी गवर्नमेंट जब आई, जो कि पीपल पार्टीज़ थी, यानी पीडीएम यू में से, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्टीज़, पीएलएन एंड पीपी पीपल्स पार्टी एंड and Fazlur Rahman's party. Now, when they come, the things were really in mess. और इतना मेस था कि उसको जितना भी ज़्यादा वो कंट्रोल करते थे, और वो एक दलदल की तरह बन गए थे, वो जितना उसके अंदर घुसते थे वो और नीचे चले जाते थे। और उधर से इमरान खान का इतना ज़्यादा प्रेशर था, हर रोज़ रैली, हर रोज़ कुछ ना कुछ, इतना ज़्यादा वो इनको मेंटली टॉर्चर हो रहे थे ये लोग, ये चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे थे। और रिलेशन जो थे इनके बाहर की कंट्री से और ख़राब होते जा रहे थे। तो जो भी कोई कंट्रीज़ थी, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, इन तीन कंट्रीज़ ने काफ़ी हद तक इनकी हेल्प करी फाइनेंशियली, और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी देते गए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब उनको लगा कि इधर जितना मर्ज़ी पैसा दे दो, वो सब जो है वो इट इज़ गॉन इनटू द ड्रेन, काइंड ऑफ थिंग्स। उधर जो इनके रिलेशन थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कभी अमेरिका की तरफ चले जाते थे, कभी रशिया की तरफ चले जाते थे, कभी चाइना की तरफ चले जाते थे। इसी कन्फ्यूज़न में अपने रिलेशन जो थे इन्होंने आईएमएफ के साथ भी ख़राब कर लिया, और फाइनली आईएमएफ ने भी बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दूँगा। अब बात हम सियासत पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो जब लास्ट ईयर गवर्नमेंट आई थी, तो जरदारी है प्लेड ए वेरी गुड कार्ड्स हैं। उन्होंने अपने जो लोग उस गवर्नमेंट पे रखे, वो ऐसी पोजीशन में रखे जिसकी की कोई जवाबदारी नहीं है आवाम को। और अपने लड़के को उन्होंने एक पहले से टारगेट कर लिया था कि इसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो उसके लिए एक फॉरेन एक्सपोजर देने के लिए, द मोमेंट ही केम इनटू द हिज पोजीशन, द फॉरेन मिनिस्टर पोजीशन, उसके फादर ने उसको कहा कि आप जितने भी फॉरेन के टूर हैं, जितनी भी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं, उनसे मिलो, अपना एक्सपीरियंस गेन करो, किस तरीके से बात करी जाती है, किस तरीके से अपने आप को प्लेस करा जाता है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज टू बी प्लेस टू देम, क्या डिस्कस करा जाता है, कैसे डिस्कस करा जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो तुम इसमें जितने जल्दी ले सकते हो लो, बिफोर द इलेक्शन कम्स इन। So then he started, aggressively, going to respective countries, meeting peoples, gaining experience। वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब वो अपना दिमाग लगा के बोलते थे तो हमेशा एक गलती बोलते थे, और इम्प्रेशन जो है ख़राब करके आते थे, उससे एक रिलेशन ख़राब हो जाता था, और चीज़ें जो है ख़राब होनी शुरू हो जाती थी। तो
अब जो सिचुएशन करंट फादर है मिस्टर जरदारी जो हैं, वो उन्होंने अपना जैसे ही जो इमरान की पोजीशन खराब हुई 9 मई के बाद, तो उस पोजीशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो जरदारी साहब ने उठाया। जरदारी साहब ने इमीडिएटली अपने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी यही रखा कि भाई बिलावल को ही पीएम की पोजीशन दी जाएगी के लिए रखा जाएगा, तो ही विल बी प्लेस एज ए पीएम। तो उस जरदारी साहब ने उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। स्टार्ट इन टॉकिंग टू वेरियस पीपल, लगातार वो कंटिन्यूसली सब लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो चौधरी ब्रदर्स हैं, चाहे वो वेरियस पार्टी के लोग हैं, कभी वो लाहौर में लोग मिल रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में लोगों से मिल रहे हैं, कभी वो अपने वहाँ सिंध में लोगों से मिल रहे हैं। तो वो पोजीशन अपनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। सिंध में तो स्ट्रॉन्ग है, उसको और कंसोलिडेट कर रहे हैं, बल्कि अपनी पोजीशन पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो 2 एरिया रह जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा एंड दिस बलूचिस्तान, इधर भी धीरे धीरे जो वहाँ के जो मेजर लीडर हैं उनके साथ वो कनेक्शन में हैं और वहाँ भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने जो उन्होंने लोगों को प्लेस करा एक ऐसी पोजीशन में करा जिसके अंदर जवाबदारी ना रहे लोगों से। अब जवाबदारी सारी ऐसी है, वो नून लीग की जो पार्टी है उनकी जवाबदारी हर एक चीज़ में ऐसा दिखाई देता है उनकी बनती है, चाहे वो आटे का भाव बढ़ता है, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, बिजली का भाव बढ़ता है, हिसाबदार को पकड़ते हैं। उधर फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो रही, चाहे किसी की वजह से ख़राब हो रही है, पर पकड़े जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कौन पकड़ रहा है, किसकी टांग खींची जा रही है, नून लीग की। सो इन ऑल द जो नेगेटिव थिंग्स है उसके अंदर जो है ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग ही इन्वॉल्व है, और वो ऐसा ही चाहते थे जरदारी साहब। और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से जो है मिस्टर जहांगीर तरीक वो भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान के साथ जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर उनको मैं अपनी तरफ लेके आ जाता हूँ, और उनके हिसाब से जो अभी पोजीशन जो नून लीग की और पीपीपी पार्टीज़ की है वो काफ़ी ख़राब है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। देखा जाए तो ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंटर मिस्टर आसफ अली जरदारी। तो एनीवे, बट टाइम बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं, और अभी 4-5 महीने हैं, इसके अंदर अगर वो चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी कार्ड्स को खेल सकते हैं। तब होगा ये कि अगर इलेक्शन होते हैं और ये 3 पार्टी अगर एक्टिव होती हैं, एक आसफ अली जरदारी की और दूसरी नून लीग और तीसरी ये जहांगीर तरीन की, तो होगा ये कि जहांगीर तरीन और जो है वो इन दोनों के वोट को काटेंगे, बल्कि वोट जो नून लीग के और भी कटेंगे बिकॉज ऑफ आसफ अली जरदारी। तो जो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज लगता है वो मिलेगा आसफ अली जरदारी को। और मे बी पॉसिबल कि अभी तो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी एक साथ कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद मे बी पॉसिबल कि आसफ अली जरदारी का जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा हो जाए, उसके वोट्स उसको ज़्यादा मिले, उसको सीट्स उसको ज़्यादा मिले। और अब ये रहे कि उसको किसके साथ जाना, तो समवन विल प्ले किंग मेकर रोल। तो उसमें जो है जहांगीर तरीन मे बी प्ले एज ए किंग मेकर रोल, और आसफ अली जरदारी जो है वो उसको अपनी साइड में ला लेगा, तो नून लीग जो है वो एक अलग पार्टी हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी। तो कंसिडर दिस फैक्ट, नून लीग को अब अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर उसको टक्कर देनी है इन दोनों को। तो इसके लिए अभी से उनको सारे अपने दे स्टार्ट प्लेइंग द कार्ड्स, पर्टिकुलरली जो ये अभी बजट आ रहा है, बजट को उनको इस तरीके से, अब आईएमएफ तो उनको सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। जब आईएमएफ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो भी अभी तक चीज़ें के दाम बढ़ाने का प्रेशर आता था वो आईएमएफ से आता था। अगर आईएमएफ उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो लेट अस टेक कि आईएमएफ का सपोर्ट हम लेते ही नहीं है अगले 7-8 महीने, और इस 7-8 महीने की पोजीशन को हम फेवर देते हैं आवाम को। आवाम को फेवर देने के लिए हम जितनी भी जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करते हैं,
चाहे वो आटे का दाम हो, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का दाम हो, और ब्रिंग इट डाउन टू द एट अ पोजीशन जो कि अब से 1 डेढ़ साल पहले थी। अगर उस पोजीशन पे लेके आ जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो कॉन्फिडेंस वो सारा का सारा जो है वो वो जाएगा नून लीग को। वो अलग बात है कि फिर आसफ अली जरदारी अपना एक कार्ड प्ले करेगा और उसके अंदर फिर वो साथ में आके खड़े हो जाएंगे कि जैसे किसी हमने आपके दाम कम करना है। तो जो वो चाहते हैं कि भाई जो जो भी कोई इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर तो वो पार्टिसिपेट करें, और जब भी कोई नेगेटिव फैक्टर आते हैं तो वो एकदम अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं। एनीवे, बट नून लीग को अपनी पोजीशन बनाने के लिए ये कार्ड तो प्ले करना ही पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है। फिर उनको आगे उनको रोड मैप भी बनाना पड़ेगा कि अगले 5 साल में वो क्या करने वाले हैं, कैसे चलेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान की पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके आएंगे। ये सब चीज़ें अगर वो अग्रेसिवली रखते पब्लिक के आवाम के सामने, तो मे भी पॉसिबल इनकी पोजीशन ठीक हो जाए। अपनी रैलीज उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए रेगुलरली, लोगों से लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, लोगों के साथ मिलते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, तभी एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा अमंग द पीपल। तो एक थोड़ा सा एक मेरे जो नॉलेज में था, जो मैं एक चाहता था कि डिस्कस करूँ अबाउट दिस थिंग, सो दैट आई हैव डिस्कस विद यू। आई डोंट नो, मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, सो दैट यू विल जस्ट गिव योर कमेंट्स। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई चैनल।